एजे स्टाइल्स बने ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन। जेफ हार्डी ने फेंका है शेमस के मुंह पर मूत्र और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज स्मैकडाउन लाइव के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी एंटरटेनिंग होने के साथ साथ काफी मॉन्यूमेंटल भी थी। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों जैसे सेगमेंट्स हमें देखने को मिले वैसे सेगमेंट्स दोस्तों ना तो मैंने पहले कभी देखे ना ही ऐसे सेगमेंट हुए हैं। सबसे पहला सेगमेंट मूत्र पर आधारित था। तो आज की स्मैकडाउन का जो किक ऑफ हुआ वो हुआ दोस्तों रेने यंग की एंट्रेंस के द्वारा, जहां रेने यंग दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाने आ रखी थी, जो कि होना था शेमस और जेफ हार्डी के मध्य। यहां दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात करूं तो हमें यह चीज देखने को मिलती है कि सबसे पहले शेमस रिंग के अंदर आते हैं, जो कि अपने साथ एक डॉक्टर समेत 4 गार्ड्स को लेकर आते हैं। वहीं दोस्तों जो डॉक्टर था उसके पीछे जो गार्ड्स थे वो एक बक्सा लेकर भी आ रहे थे, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। लेकिन रिंग में जाकर पता चलता है कि वो बक्सा नहीं बल्कि एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहां जाकर व्यक्ति अंदर मुद सकता है। तो होता क्या है दोस्तों कि शेमस माइक पकड़कर वहां कॉल्ड आउट करते हैं जेफ हार्डी को, जिस पर जेफ हार्डी वहां आते हैं और हमें ये चीज देखने को मिलती है कि शेमस जेफ हार्डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार नहीं होते। वो ये चीज कहते हैं कि जेफ हार्डी तू एक जंकी रहा है, एक नशेड़ी रहा है और मुझे लगता है तू अभी भी नशे में है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तुझे पहले अपना टेस्ट करवाना होगा। इस पर दोस्तों जेफ हार्डी कुछ एक मोटिवेशनल बातें करते हैं और उसके बाद टेस्ट के लिए राजी भी हो जाते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है कि डॉक्टर समेत जेफ हार्डी वहां घुस जाते हैं डब्बे के अंदर और डॉक्टर के सामने दोस्तों जेफ हार्डी मूत डालते हैं। जब डॉक्टर दोस्तों जार लेकर बाहर निकलता है तो पूरा का पूरा जार भरा हुआ था, माना दोस्तों जेफ हार्डी ने 500 मिलीलीटर मूता है। इसके बाद दोस्तों देखने को क्या मिलता है कि जो शेमस है वो अपॉलॉजी मांगने को कहते हैं जेफ हार्डी से, और जेफ हार्डी क्या करते हैं कि गुस्से में जो जार है वो शेमस के मुंह पर दे मारते हैं। पूरा का पूरा मूत दोस्तों शेमस के मुंह से टप टप करके गिरने लगता है कि गाइस मेरी हंसी छूट गई। हमें चीज देखने को मिलती है कि जेफ हार्डी वहां से निकल जाते हैं और जो शेमस है वो मितली के मारे वहां पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पहला सेगमेंट हुआ है खत्म और काफी फनी ये सेगमेंट था। बात की जाए इसके बाद होता क्या है, इसके बाद बैक स्टेज हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि शेमस अपना मुंह धो रहे हैं सिंक में और वहीं डॉक्टर आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। शेमस पूछते हैं कि जेफ हार्डी की रिपोर्ट्स कैसी आई, जिस पर डॉक्टर कहता है कि वो क्लियर है और उसमें नशे के कोई भी गुण अवेलेबल नहीं है, माना उसकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है, जिस पर दोस्तों शेमस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है, तो गाइस इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिलती है वो थी दोस्तों आज की स्मैकडाउन का पहला मैच, जो कि एक टैग टीम मैच था। यहां दोस्तों शिंस्के नाकामुरा और सिजारो फेस करे थे द न्यू डे की टीम को। इस मैच की बात करूं दोस्तों, मैच ज्यादा बेहतरीन तो नहीं था लेकिन काफी बढ़िया था। इस मैच का अंत दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है कि गाइस जो कोफी किंगस्टन है वो स्प्लैश लगा रहे होते हैं शिंस्के नाकामुरा के ऊपर, लेकिन शिंस्के लाला उन्हें लगा देते हैं नी के बाद एक रोल अप, जिसके तहत वहां कोफी किंगस्टन की हो जाती है पिन और शिंस्के नाकामुरा और सिजारो विजय रहते हैं। तो काफी समय के बाद दोस्तों शिंस्के और सिजारो को विजय प्राप्त हुई है। उन दोनों को दोस्तों कांग्रेट्स। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है। तो भाई इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो था दोस्तों ओटिस एंड मैंडी रोज का। तो फिर से एक और अश्लील सेगमेंट हमें आज की स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिला है। किस तरीके से देखने को मिला चलिए बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले टकर और ओटिस हमें दिखाई देते हैं बैक स्टेज, जहां ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल रहे थे। एक तरीके का ऐसा गेम जिसमें ओटिस की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और टकर तरह तरह की चीजें वहां लाकर रखते हैं। सबसे पहले घंटी लाते हैं और उसके बाद वहां लाते हैं दोस्तों टिक्की, यानी कि दोस्तों मीट की बनी हुई टिक्की, जिसे वो आसानी से पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बर्गर है कि गाइस वहां आ जाती है मैंडी और जो अंधे ओटिस है उन्हें चुम्मा दे देती है। इस पर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि ओटिस अपनी पट्टी हटा देते हैं और वहां दोस्तों मैंडी उन्हें ब्रीफ केस लाकर देती है। इसके बाद होता क्या है गाइस कि मैंडी फिर से उन्हें किस करती है और वहां से निकल जाती है। फिर टकर दोस्तों ओटिस को ऐसा आइडिया देते हैं जो कि हर किसी के दिमाग में था। वही चीज कहते हैं कि आज हमारी फाइट होने वाली है मिज एंड मॉर्सन और डॉल्फ के खिलाफ, लेकिन वहां ब्रॉन हमारी टीम में होगा और ये बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे दोस्त वहां कैश इन करने की। तो हाँ दोस्तों टकर को बहुत तगड़ा आइडिया सूझा था और उन्होंने ओटिस को बताया। ओटिस भी हमें भरते हैं कि हमें दिखाई देता है कि वहीं पीछे लड़ाई भी हो रही है शेमस और जेफ हार्डी की, जिन्हें रेफरी आकर रोकते हैं। तो गाइस इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म और 2 सेगमेंट्स का जुड़ाव हमें यहां देखने को मिला है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों एक ऐसा मैच जो कि आज की स्मैकडाउन की जान था।
यानी कि आईसी टाइटल टूर्नामेंट का फिनाले। तो एजे स्टाइल्स वर्सेस डेनियल ब्रायन आज देखने को मिला, जहां दोस्तों जो वेकेंट टाइटल है वो दांव के ऊपर था। इस मैच की बात करूं तो मैच दोस्तों ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैच दोस्तों जब शुरू हुआ तो काफी स्लो था, लेकिन धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही गई। वहां हमें डेनियल ब्रायन की तरफ से कई सबमिशंस लगते हुए नजर आते हैं, तरह तरह के सबमिशंस में वो डालते हैं एजे स्टाइल्स को, लेकिन एजे स्टाइल्स उससे निकलते हैं। उसके बाद एजे स्टाइल्स की तरफ से हमें सबमिशंस देखने को मिलते हैं जो कि काफी रेयर है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, एंडिंग के 5 मिनटों में कि गाइस हमें सीक्वेंस ऑफ सुप्लेक्सेस देखने को मिलती है दोनों की तरफ से। पहले डेनियल लगाते हैं, फिर एजे लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों डेनियल ब्रायन में न जाने कौन सी आत्मा आ जाती है, वो गाइस बिल्कुल इंटेंस हो जाते हैं, एक तरीके से हील अवतार में दोस्तों लातों पर लाते जड़ने लग जाते हैं एजे स्टाइल्स को, और फिर जाते हैं कॉर्नर पर। सभी को लगता है रनिंग नी लगेगी, पिन हो जाएगी, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो आए, जैसे ही उन्होंने रनिंग नी कनेक्ट करने की कोशिश की एजे ने दोस्तों काउंटर कर दिया और लगा दिया अपना छोटा फिनिशर यानी कि दोस्तों स्टाइल्स क्लैश। लेकिन उस पर पे दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि एजे नहीं रुकते, फिर वो बाहर जाते हैं और लगाते अपना मेन फिनिशर यानी कि फिनोमिनल फोआर्म, और उसके चलते दोस्तों डेनियल की हो जाती पिन। एजे स्टाइल्स बन जाते हैं ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन। तो आईसी चैंपियन आज एजे स्टाइल्स हो चुके क्राउन, और सिंस मेरे वो काफी बड़े फेवरेट है तो मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन इसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स ने इस खुशी में एक और चीज डाली, यानी कि अपना प्रोमो। तो जैसे वो जीते वहां रेने यंग आ गई, उन्होंने इंटरव्यू लिया है, और इस इंटरव्यू में दोस्तों एजे स्टाइल्स से पूछा जाता है कैसा फील कर रहे हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि जब वो WWE चैंपियन थे तो वो कहते थे कि वो बेस्ट WWE चैंपियन है, और अब वो बन चुके आईसी चैंपियन, जिसकी उन्हें काफी ज्यादा खुशी है। तो इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन का बैक स्टेज इंटरव्यू। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों हमें बैक स्टेज दिखाई दिए, जहां दोस्तों एक इंटरव्यू काटते हैं। इस इंटरव्यू के अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन आड़े हाथों लेते हैं ओटिस और टकर को। सिंस दोस्तों टकर और ओटिस ने एक तगड़ा प्लान बना रखा था, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों उस प्लान के शुरू होने से पहले उन्हें ऐसी धमकी दे दी जो कि काफी बड़ी थी। ब्रॉन स्ट्रोमैन क्या चीज बोले कि टकर और ओटिस अगर तुम कोई प्लान बना रहे तो आज के आज ही छोड़ दो। तुम्हें याद होगा लास्ट वीक मैंने क्या किया था मिज एंड मॉरिसन के साथ, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ मैं तुम्हें धमकी देता हूँ, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो और ठीक ठाक से मेन इवेंट लड़ो। यहाँ दोस्तों धमकी मिल चुकी थी। बात की जाए उसके बाद क्या होता है, तो गाइस उसके बाद हमें बेली एंड साशा बैंक्स की एंट्री होते हुए नजर आती है। बेली और साशा बैंक्स ने दोस्तों आज खूब फग्गे फुग्गे लगा रखे थे, गुब्बारे लगा रखे थे, क्योंकि ब्रांड चैंपियन बनी, एक तरीके की सेलिब्रेशन थी। वहां दोस्तों बेली एंड साशा रिंग के अंदर आती है, जहां बेली सबसे पहले खुद को अनबीटन बताती है, और उस पर दोस्तों जो साशा हामी भरती है। इसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां एंट्री हो जाती अलेक्सा एंड निकी की। अलेक्सा और निकी रिंग में आकर दोनों से आर्ग्यू करने लगती है कि गाइस उसके बाद हमें टाइट्रॉन के ऊपर तीसरी टीम भी दिखाई देती है, यानी कि आइकॉनिक्स की, जो कि रॉ से लाइव थी। ये चीज कहती है कि देखो तुम दोनों जो भी हो, हम तुम दोनों को हराने वाली, और निकी और अलेक्सा को तो हम ऑलरेडी हरा चुके हैं। इसे भी दोस्तों आर्ग्यूमेंट जैसे बढ़ता है हमें चीज देखने को मिलती है, अलेक्सा और निकी दोनों के पीछे चल जाती है और वहां से दोस्तों दोनों पर हमला कर देती है, यानी कि बेली और साशा पर, और पीटते पीटते उन्हें रिंग से बाहर निकाल देती है। तो अलेक्सा और निकी ने जड़ी है आज एक तगड़ी स्टेटमेंट, और इससे साफ हो चुका है कि इनकी राइवलरी दोस्तों काफी इंटेंस हो गई है। बैकलैश में तीनों टीम्स आपस में भिड़ेगी, काफी मजा आएगा। बात की जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, इसके बाद जो अगला मैच था वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था हैवी मशीनरी एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस डॉल्फ जिगलर एंड आपके मिज एंड मॉरिसन के मध्य है। तो गाइस यहाँ जो दुश्मन और दुश्मनों से लड़ रहे थे, और यहाँ 3-3 की टीम रखी गई थी। मैच की बात करूं, मैच स्टार्ट होता है काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट होता है, लेकिन 5 मिनट बाद हमें दिखाई देते हैं किंग कॉर्बिन बिग स्क्रीन के ऊपर, जो कि मैंडी से वार्तालाप करने जाते हैं। ओटिस जब रिंग के अंदर ये सब चीजें देखते हैं तो वो वहां से निकल जाते हैं, और हमें चीज देखने को मिलती है बैक स्टेज आकर कॉर्बिन पर हमला कर देते हैं, और अंदर दोस्तों जो मैच बन जाता है वो बन जाता है हैंडीकैप। इसी बीच दोस्तों मिज एंड मॉरिसन मौके का लाभ उठाते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन को टोक आउट कर देते हैं, और रिंग के अंदर दोस्तों पीटने लग जाते हैं टकर को। टकर की गंदी पिटाई हो रही थी, लेकिन मैच के खत्म होने के ठीक 5 मिनट पहले वहां ओटिस आ गए, साथ में मैंडी भी आ गई। ओटिस ने टैग लिया, रिंग के अंदर डॉल्फ जिगलर की गंदी पिटाई की है, और उसके बाद दोस्तों डॉल्फ जिगलर को रिंग से बाहर भी निकाल देते हैं, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन की ट्रेन हो जाती है चालू। वहां दोस्तों प्लेक्सी ग्लास के ऊपर सुपरस्टार्स को फोड़ने लग जाते हैं अपने शोल्डर टैकल लगाकर। उसके बाद डॉल्फ को फेंक देते हैं रिंग के अंदर, और वहीं दोस्तों ओटिस लगा देते हैं उन्हें अपना फिनिशर यानी कि कैटरपिलर। 1, 2 and 3 वहां दोस्तों ओटिस ने मैच जितवा दिया, और इस तरीके से आज की स्मैकडाउन हुई है खत्म। अब गाइस बात की जाए ओवरऑल स्मैकडाउन की, तो आज की स्मैकडाउन काफी ठीक ठाक रही।
पहला सेगमेंट दोस्तों घृणा देने वाला तो था, लेकिन काफी एंटरटेनिंग था। हाँ, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है कि आखिर डब्ल्यू वालों ने किस तरीके से ऐसा सेगमेंट पुट कर दिया। जब बच्चे भी शो को देखते हैं तो बच्चे ऐसा ना करे कि आगे जाकर हर किसी के मुंह पर जार मर मुंह भरकर फेंक दे। तो यहाँ दोस्तों डब्ल्यू वालों को थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ सकती है। और जेफ हार्डी का दोस्तों जो इशू रहा है, यानी कि नशे से जुड़ा हुआ, उस पर भी दोस्तों लोग भड़क सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो भी एक एंटरटेनिंग सेगमेंट ही था। और मेन इवेंट तो दोस्तों ऐसा ही था जैसे कि दोस्तों चांदी के ऊपर वर्क रहता है। तो ओवरऑल दोस्तों स्मैकडाउन काफी बढ़िया लगी है। आपको दोस्तों आज की स्मैकडाउन कैसी लगी? एजे स्टाइल्स की विक्ट्री पर कौन कौन खुश है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।